नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG रिलीज कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री ने रिलीज की दवा एंटी कोविड दवा 2DG की 10,000 डोज बनकर तैयार है। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब में 10,000 डोज बनकर तैयार है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन 2DG अगले 1-2 दिनों में मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डीआरडीओ की इस दवा की पहली खेप को रिलीज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब में 10,000 डोज बनकर तैयार हो गई है। जानकारी के मुताबिक इन 10,000 डोज के बाद डीआरडीओ के कहने पर डॉक्टर रेड्डीज लैब जून में के महीने से हर हफ्ते 1 लाख डोज बनना शुरू कर देगी बनाना। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये महामारी के बीच में एक बड़ी सफलता है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यह करने के परिणाम स्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो जानते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई वे आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। न हम निश्चिंत होंगे और न हम थकेंगे और न किसी रूप में हम हारेंगे। हम कोविड पर विजय प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। वैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सारे हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, सबके कलेक्टिव एफर्ट से एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन की समस्या थी, काफी हद तक हम लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की है। ऑक्सीजन सप्लाई उसको भी काफी हद तक अब हम लोगों ने रेगुलाइज कर लिया है। अब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी कहीं पर नहीं आ रही है। समय पर सेक्रेटरी हेल्थ जब राजेश भूषण जी के भी प्रेजेंटेशन को प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में देखने का अवसर प्राप्त होता है और उस माध्यम से भी हमको जानकारी प्राप्त होती रहती है। मेडिसिन को लेकर भी अब कोई चैलेंज हमारे सामने कोई मेजर ऐसा शेष नहीं बचा है। आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, क्रायोजेनिक टैंकर, यह सब सारी चीजों की कितनी कमी थी आपने देखा होगा समाचार पत्रों में। बराबर कुछ न कुछ इस प्रकार की खबरें मिलती रहती थी और कुछ लोगों के आलोचना का शिकार भी सरकार को होना पड़ता था। लेकिन इन सब सारी समस्याओं का समाधान सबके कलेक्टिव एफर्ट्स के द्वारा यह हुआ है और यह कहते हुए मुझे सचमुच बेहद खुशी हो रही है। मैं देख रहा था कि 17 मई को जहां पर हमारे पास 4,739 मेट्रिक टन ऑक्सीजन थी, आज हमारे पास मोर देन 9,500 मेट्रिक टन ये ऑक्सीजन है और इससे भी आगे ये बढ़ने वाली है। कोविड की टेस्टिंग भी काफी बढ़ी है, काफी इसको हम लोगों ने बढ़ाया है। एग्जैक्ट फिगर तो क्योंकि रोज ये फिगर बढ़ गई है, एग्जैक्ट फिगर बताना तो संभव नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि यह टेस्टिंग और आगे बढ़नी चाहिए और उन्होंने कहा है कि डोर टू डोर यह टेस्टिंग का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। और आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि आशा, आंगनबाड़ी और ये सब जो कार्यकर्ता हैं उनको भी आवश्यक जो टेस्टिंग किट्स हैं, टूल्स हैं, वह देकर उनको एम्पावर किया जाना चाहिए ताकि वह भी टेस्टिंग के काम में लग सकें। मेडिकल ऑक्सीजन में भी तेजी के साथ जब बढ़ावा आया है, अब उसकी भी शॉर्टेज नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बताया वैक्सीनेशन का काम भी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ ही है। जहां तक रक्षा मंत्रालय का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि रक्षा मंत्रालय भी इस कोविड पैंडेमिक के चैलेंज के दौरान अपनी बहुत ही प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। सारे देश को इस बात की जानकारी भी है। अब जैसा डॉक्टर साहब बतला रहे थे,
कि हमारे DRDO के द्वारा कई स्थानों पर जो कोविड हॉस्पिटल्स भी खोले गए हैं, आगे भी लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। जब मैं इसका आने वाला था उसी समय सिक्किम के भी चीफ मिनिस्टर का टेलीफोन आया कि हमारे सिक्किम में भी एक कोविड हॉस्पिटल होना चाहिए। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन किसी न किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट ना आती हो। तो साफ तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब में 10,000 डोज बनकर तैयार है और इसको लेकर जानकारी साझा कर रहे थे राजनाथ सिंह। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या जानकारी मिल रही है 2DG को लेकर? फिलहाल राजनाथ सिंह भी तमाम जानकारी साझा कर रहे थे, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जिसका काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे उसकी जो लॉन्चिंग है वो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कर दिया है। DRDO की लैब इन्हांस और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के सहयोग से विकसित किया गया कोविड-19 की जो दवा है 2DG की पहली खेप को आज जारी कर दिया गया है, यानी कि शीघ्र ही अब ये लोगों को भी मिल पाएगा। अगर इस दवा की खासियत की बात करें, जिसके बारे में खुद रक्षा मंत्री अभी चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से पिछले 1 साल से DRDO की तरफ से मेहनत किया जा रहा था, रक्षा मंत्रालय इस काम में लगा हुआ था, इसको बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्द से जल्द लोगों के बीच पहुंचे। और इसकी अगर खासियत की बात करें तो इस दवा की सबसे महत्वपूर्ण खासियत ये है कि वो पानी में आप घोल के उसको ले सकते हैं, शैसे के तौर पर ये आएगा और बहुत आसानी के साथ पानी में घोल कर पीने वाली ये दवाई है। और यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि इस दवा के सेवन से जो कोरोना के मरीज हैं उनको ऑक्सीजन के ऊपर भी ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा, यानी कि ये ऑक्सीजन के लेवल को भी ठीक करने में मदद कर सकता है। तो तमाम खासियतें इस दवाई की, और ऐसा माना जा रहा है कि जब ये लोगों को मिलेगा तो कोरोना के मरीजों के लिए काफी बेहतर होने वाला है, मरीज काफी जल्दी के साथ ठीक होंगे। आज पहली इस खेप को रिलीज कर दिया रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये लोगों के बीच पहुंच जाएगा। इन सब के बीच ममता, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि अभी 10,000 डोज बनकर तैयार किए गए हैं, लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो देश में कई जगह की स्थिति बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा इसको? कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है? देखिए, फिलहाल 10,000 डोज ही बनकर तैयार हुए हैं। प्राथमिक तौर पर जो जानकारी है वो आज जो दवाई है वो एम्स के डॉक्टर गुलेरिया को सौंपा गया है। तस्वीरों में भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर गुलेरिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और उनको ये डोज सौंपा गया है, यानी कि एम्स में जो कोरोना के मरीज होंगे उनको भी ये दवाई मुहैया कराई जाएगी। और क्योंकि अभी 10,000 डोज ही है, बाकी जैसे जैसे डोज बनेंगे वैसे वैसे ये जो तमाम दवा है वो बाकी राज्यों को दिया जाएगा। हालांकि प्राथमिकता फिलहाल दिल्ली को दिया गया। लेकिन ममता, इसकी कीमत को लेकर कोई जानकारी मिल रही है कि आज आम आदमी अफोर्ड कर पाएगा? कुछ जानकारी इसको लेकर? फिलहाल कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं आई है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि शीघ्र ही इसकी कीमत क्या होने वाली है उसके बारे में खुलासा हो जाएगा। क्योंकि शैसे तो सामने आ गया था, लेकिन कीमत को लेकर अभी कुछ खास तौर पर बताया नहीं गया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि DRDO की तरफ से जो दवाई बनाई गई है उसकी जो कीमत है वो इस हिसाब से होगा कि आम जनता भी इस दवाई को अफोर्ड कर पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब में 10,000 डोज बनकर तैयार है। DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG लॉन्च कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री ने दवा लॉन्च की है। एंटी कोविड दवा 2DG की 10,000 डोज बनकर तैयार है। महामारी के इस दौर में लगातार जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो लगे हुए हैं दवाओं को लेकर। और ऐसे में बड़ी सफलता जहां हैदराबाद की रेड्डीज लैब ने 10,000 2DG दवा की जो डोज है उसे तैयार कर दी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.